बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम। देखिए उस न्यूमेरिकल्स में जो कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी पे डिपेंड करेंगे, उनकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और उस एग्जांपल से ही आपको पता चलेगा कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। चलिए सबसे पहले एक सिंपल हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। देखिए जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको कह रहा है कि एक बॉडी जो कि ए पॉइंट पे है और पहले वो बी पॉइंट तक गई जिसने कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस। अब जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसने क्या कवर किया, 10 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया, लेकिन टाइम उसने डिफरेंट दिया कि ये डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में और ये डिस्टेंस उसने 1 सेकंड में। अब आपको मैं एक लॉजिक बताने जा रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बॉडी फलाना डिमांड डिस्टेंस कवर कर रही है, इतना टाइम ले रही है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ या एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो बच्चों एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, जिसको वी एवरेज भी लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स की आदत क्या होती है कि पहले फर्स्ट केस की वेलोसिटी v1 निकाल लेते हैं, फिर सेकंड केस की वेलोसिटी v2 निकाल लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 2 से ना भी किया, अगर एक और पार्ट होता तो प्लस v3 डिवाइड बाय 3 कर देते। लेकिन बच्चों ये मेथड बिल्कुल ही गलत है सही, लेकिन किस पॉइंट पे सही है, किस कंडीशन पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा शॉर्टकट लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग देखें। तो बच्चों ये फॉर्मूला तो सही है, लेकिन इस मोमेंट पे ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि अगर हमारे पास टाइम डिफरेंट हो, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल डिफरेंट हो या चेंजिंग हो, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं यूज करना। लेकिन अगर टाइम हमें कांस्टेंट या सेम दिया हो, मान लीजिए ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, डिस्टेंस भले ही चेंज हो रहा है, तो क्या हम करेंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए, आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको शो कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला क्यों गलत होता है। उसके लिए हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो मुझे पता है कि v, अगर मैं a से b की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मुझे पता है a से b का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो आंसर मेरा आएगा 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जब b से c जाएगा तो मेरा डिस्टेंस है 10, टाइम है 1, तो मेरा फॉर्मूला क्या देगा मुझे, वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। अब ये मेरी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v एवरेज इक्वल टू v ab प्लस v bc डिवाइड बाय 2। तो जब मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 15/2 व्हिच विल इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकंड। ये तो आपने फॉर्मूला लगाया जब टाइम डिफरेंट था। जब टाइम डिफरेंट पे फॉर डिफरेंट टाइम, जब आपने डिफरेंट टाइम पे ये फॉर्मूला लगाया तो ये चीज क्या होगी, प्योरली गलत हो चुकी है। अब हम सही मेथड यूज करने जा रहे हैं। देखिए कौन सा, अगर मुझे इसको सही से सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि v एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखिए जर्नी का a से b, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जर्नी a से b, तो a से b में देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 10, a से b का, b से c का 10 और डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 20/3 which will be equal to 6.67 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आपकी बुक में होता, आईआईटी में होता, एक ऑप्शन आती 7.5 मीटर पर सेकंड, बी आती 20 मीटर पर सेकंड, सपोज कीजिए सी आती 5 मीटर पर सेकंड और मान लीजिए डी आती नन ऑफ दीस। कंडीशन मान के चलो कि अगर आईआईटी में या आपके कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता तो क्या आपका आंसर ये वाला, तो आप ये टिक ना कराते। अगर ये टिक करते तो आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन है वो गलत हो जाता। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए अगर सही वाला देखें तो कॉन्सेप्ट नन आंसर आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि अगर नन की जगह 6.7 लिखा होता तो हम इसे ही टिक करते और आगे बढ़ जाते, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। अगर ये टिक करते और ये करते तो हमारे मार्क्स झट से आ जाते। तो कॉन्सेप्ट सीखिए, उसी की बात करने जा रहा हूँ आगे मैं एक और एग्जांपल के साथ। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, देखिए कैसे इसको मैं जेन्युइन वे में लिखने जा रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म में, ताकि हम एक शॉर्टकट ड्राइव कर सकें
और वो शॉर्टकट कैसे आएगा देखिए, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब वो कह रहा है कि ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लीजिए वो पॉइंट ए है, एंड ड्यूरिंग द मोशन इट ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, कि उसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, इसको बी मान लीजिए, उसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस सी मान लीजिए, चलिए उसने कवर किया है v1 वेलोसिटी से, और जो सेकंड हाफ डिस्टेंस है तो टोटल a भी हो गया, तो ये s/2 और ये भी क्या है s/2, और वो उसने कवर किया है v2 वेलोसिटी से, और इन दोनों को कवर करने के लिए जो टाइम लिया है, देखिए टाइम क्या लिया है, डिफरेंट लिया है, तो मतलब वो हमें पूछ रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकाल के बता दीजिए। अब क्वेश्चन देखने में तो खतरनाक लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं, क्यों नहीं है देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की बात करें तो वो होता है टोटल डिस्टेंस व्हिच विल बी इक्वल टू s/2 प्लस s/2 डिवाइड बाय द टोटल टाइम। ये तो जनरल फॉर्मूला था, अब इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमारे पास है, टाइम हमने माना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना कहा था कि ये वाला वेलोसिटी और v2 है, ये वाला v1 है, लेकिन टाइम हमने माना कि अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो t1 टाइम, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो t2 टाइम। लेकिन अगर आप एक फॉर्मूला याद कीजिए जो कहता है डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर उस चीज को यूज करें तो देखिए, तो a से c में t1 टाइम है, तो t1 टाइम में डिस्टेंस कितना है s/2, और उसके नीचे क्या आएगा, स्पीड आएगी, जो स्पीड है v1, तो s/2 बाय v1 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें, ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस t2 टाइम किसके लिए, s/2 डिस्टेंस और वेलोसिटी t2। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू होगी आपकी v एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइड बाय s/2 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। अब आपको ये वैल्यू आ चुकी है, इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए s/2 का s/2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 1 + 1 2, यहाँ से बाहर v1 v2 ऊपर कर कर आके ये वाली चीजें आ जाएंगी। अब देखिए s से s कट गया, मल्टीप्लाई में था, इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड था तो कट गया, अब यहाँ पे बचा 1/2, तो 1/2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v एवरेज मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 2 नीचे आ जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो ये आएगा 1/v1 प्लस 1/v2। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस सबका रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए यही है आपका शॉर्टकट जो मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करने वाला हूं कि आंसर कैसे आएगा। देखिए जैसे ही आपने इससे सॉल्व किया, जेन्युइन वे में आपने इससे फॉर्मूला में लिख लिया, लेकिन ये शॉर्टकट बना क्यों, ये तब बना अगर आपके पास क्या है, सेम डिस्टेंस स्लॉट्स, सेम डिस्टेंस स्लॉट्स, मतलब अगर s/2 है तो भी s/2 आगे जाकर जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। इसको थोड़ा और जेन्युइन तरीके से देख लेते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, और आगे जाके हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए मान लीजिए बॉडी ए पॉइंट पे है, और पहले वो गई बी पॉइंट पे, फिर गई सी पॉइंट पे, फिर गई डी पॉइंट पे, ए से बी वेलोसिटी v1, बी से सी v2, सी से डी v3, और यहां से यहां जाने का टाइम t1, t2 और t3। लेकिन अगर हम बोले 3 हिस्से हैं तो टोटल डिस्टेंस है s, उसने a से d जाने में डिस्टेंस लिया s, लेकिन हर हिस्से में 1/3 उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम स्लॉट्स है। अगर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, फिर टाइम को डिस्टेंस पर स्पीड पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इतने झंझट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाइए। अगर दो कंडीशन थी, 2 वेलोसिटी थी, हमने यहाँ पे 2 लिखा, अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, 3/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और ये आपका आंसर आ चुका है। और यही क्वेश्चन अगर वो बोले a से b, b से c, c से d चल रहा है, मतलब n अप टू n चल रहा है, टोटल डिस्टेंस s है, तो कर कर आगे अगर सब कुछ छोड़ो तो वो पूछे कि वेलोसिटी एवरेज कितनी होगी,
तो जितने भी n उसने दिए होंगे, 10 दिए, 20 दिए, 50 दिए, उसको यहाँ पुट कीजिए 1/v1 + 1/v2 और हर एक हिस्से की वेलोसिटी को ऐसे लिखिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने कैसे ब्यूटीफुली उन नॉर्मल फॉर्मूलेस को कैसे चेंज कर दिया एक शॉर्टकट के फॉर्म में। चलिए आगे का शॉर्टकट देखते हैं और कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो कहता है कि बॉडी ए पॉइंट से चली और बी तक पहुंची, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी v1। अब बी से सी चली तो उसकी स्पीड क्या थी v2। पूछना उसने एवरेज स्पीड ही है, पूछना उसने एवरेज स्पीड ही है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। उसने कंडीशन दी है कि जितना टाइम वो ए से बी में लेगी उतना ही बी से सी में लेगी, तो जितना टाइम ए से बी में लिया उतना ही बी से सी में लिया, तो मैंने उस टाइम को टी मान लिया। लेकिन मुझे भी पता है कि ए से बी जाएगी तो कोई डिस्टेंस भी कवर करेगी और बी से सी जाएगी तो टाइम सेम है, स्पीड अलग है, तो डिस्टेंस क्या होगा डिफरेंट होगा। तो मुझे पता है x1 डिस्टेंस और x2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो ये कंडीशन मैंने लिख ली। फिर मुझे पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई द टाइम टेकन। अब डिस्टेंस मान लीजिए x है तो स्पीड v है, टाइम t है, तो अगर x1 की बात करें तो v1t और x2 की बात करें तो यहीं पे v2 और t, मतलब हमारे पास x1 x2 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब जरा शॉर्टकट की बात करते हैं, लेकिन शॉर्टकट बच्चों वहीं से आएगा जहां से हमने शुरू किया था। कहते हैं ना दुनिया गोल है, जहां शुरू करो वहीं पहुंचते हैं, तो चलिए वहीं पे पहुंचते हैं जहां से शुरू करना है, और जहां से शुरू करेंगे वहीं पे पहुंचेंगे। देखिए कैसे, वेलोसिटी एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है x1 + x2, टोटल टाइम कितना है t + t। तो ये जनरल सा फॉर्मूला आपने रट तो लिया, लेकिन इसको देखिए यूज कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे। x1 की वैल्यू क्या है v1t और x2 की वैल्यू क्या है v2t, ये दोनों को हमने एज इट इज चेप दिया बोर्ड पे, लेकिन t + t क्या होगा 2t। अब ऊपर से जरा t कॉमन लीजिए तो v1 + v2 डिवाइड बाय 2t, और t से t क्या हो गया कट गया। तो जरा फॉर्मूला देखिए, क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको इसकी कंडीशन भी पता होनी चाहिए कि क्या है, ये एग्जैक्ट कंडीशन है जब इसको हमने यूज करना है। और वो कंडीशन क्या है, जब हम टाइम स्लॉट्स मतलब फॉर सेम टाइम स्लॉट्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब जरा आगे देखिए, मान लीजिए बॉडी सी से डी, डी से ई चलती जा रही है और उसके पास n स्लॉट्स है, मतलब बहुत सारे हैं v1 v2 v3 अप टू n, t अप टू n, और डिस्टेंस भी x1 x2 x3 अप टू n। तो जरा सोचिए अगर वो 2 के लिए v1 + v2 है तो 3 के लिए v3, 4 के लिए v4 और n के लिए vn, और नीचे क्या आएगा, अगर 2 है तो 2, 3 है 3 तो n है तो n आएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया n नंबर के लिए जिसके लिए आपको इसे निकालना है। नोट कर लीजिए इसे स्पेशली अपने नोट्स पे। तो चलिए लास्ट शॉर्टकट को समझते हैं और फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब लास्ट शॉर्टकट क्या कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पे या डिस्टेंस, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर डिपेंड करता है टाइम पे और उसकी पावर पे, अगर टाइम 1 है, पावर उसकी 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी है, तो हमें मोशन को अगर एग्जैक्टली बताना हो कि मोशन कैसा होगा तो हम उसको इस शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए s प्रोपोर्शनल है t के, लेकिन t की पावर 0 है तो समथिंग बटा 0 या पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही अभी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ करने जा रहे हैं जिसमें आपको बखूबी पता चलेगा कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं और एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होता है। तो फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए कि अगर n की वैल्यू 0 है तो बॉडी रेस्ट पे होगी, अगर n की वैल्यू 1 है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर t की पावर 2 होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और अगर t की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को फॉलो करेगी। अभी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म कैसे पता चलता है, ये हम ग्राफिकल व्यू में समझेंगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन जाने से पहले एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में आईआईटी में जेईई में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मोशन बताना होता है कि वो कैसा मोशन है। तो मान लीजिए r डिस्प्लेसमेंट है किसी भी बॉडी का जो टाइम पे इस कदर डिपेंड कर रहा है कि उसको r = 3t लिखेंगे, लेकिन पावर देखिए t की,
1 है, मतलब r प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। अगर पावर 1 है तो देखिए n की वैल्यू 1, तो n वैल्यू 1 मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यही आंसर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू 2 मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू 2 हुई, हमने देखा कि 2 के लिए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अगर बाय चांस r की वैल्यू 95 होती, मतलब r की वैल्यू प्रोपोर्शनल t के पावर 5 से, तो जैसे ही पावर ग्रेटर देन 2 हुई, हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो में आपको क्या कमी लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ना जाइएगा, फिर से मिलेंगे।